अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेज़बान। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी आपको कोई ब्लॉक करता है तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है। आप टेंशन में आ जाते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो अगर कोई आपको ब्लॉक कर देता है, तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना चाहिए। मेरी बात को गौर से सुने और वीडियो को एंड तक देखें, सब्सक्राइब करें। तो देखो मेरे दोस्त, अगर आपको नॉर्मल बंदा जो भी होगा ना, वो आपको कभी भी ब्लॉक नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो उस सूरत में करेगा कि अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हो, आपने उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाई हो, आपने बहुत ज़्यादा उसको इरिटेट कर दिया हो, आपने उसको बहुत ज़्यादा जो है तंग कर दिया हो, उसका जीना हराम कर दिया हो, तो वो आपको लाजमन जो है वो आपको ब्लॉक करेगा। अगर इसके उसके अलावा इसकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आपको कोई वो ब्लॉक करे। और सेकंड, अगर वो एबनॉर्मल होगा तो वो आपको ब्लॉक करेगा, लाजमी करेगा। मिसाल के तौर पे अब आप बोलोगे एबनॉर्मल क्या होता है। एबनॉर्मल से मुराद ये है कि वो अगर उसको अपनी लाइफ पे आ रही है, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम, अपनी लाइफ के मामलात पे आ रहे हैं, तो उसकी नज़र में आपकी कोई इज्जत नहीं होती है, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इस वजह से वो आपको ब्लॉक करता है। अब ये सेकंड सिचुएशन आ गई है। अब जो आपको ब्लॉक करता है, जो नॉर्मल है, सही है, तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जब आपको कोई जब आपको कोई ब्लॉक करता है तो आप हर्ट होते हो, आपको गुस्सा आता है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि आपको ब्लॉक करा तो कैसे करा, कैसे। आपका माइंड काम करना बंद कर देता है कि बस वो एक दफ़ा वो बंदा मेरे को मिल जाए। आपके माइंड में यही चल रहा होता है कि वो किसी तरीके से वो मेरे को मिल जाए, किसी तरीके से अनब्लॉक कर दे बस आपको। आपके माइंड में यही घूम रहा होता है। आप तकलीफ में होते हो, आप जो है दर्द में होते हो, आप जो है उसके बारे में बार बार सोचते रहते हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी लाइफ ख़राब हो रही होती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किसी के ब्लॉक करने से आपको कितनी तकलीफ, कितना दर्द होता है। आप बार बार जो है उसको कॉल, आप क्या करते हैं, आप उसको कांटेक्ट करते हैं कि किसी तरीके से मैं मना लूँ उसको, कि किसी तरीके से जो है आप उसकी रिक्वेस्ट करना शुरू कर दें, किसी तरीके से वो मान जाए और जो है कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मैं जो है मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं जो है ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। और आप एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से कांटेक्ट करते हो, कन्वेंस करने के लिए जो है आप कन्वेंस कर रहे होते हो। आप उसकी जो है रिक्वेस्टें कर रहे होते हो कि प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मुझको अनब्लॉक कर दो, मेरी बात को समझो और मेरी बात को समझो, मैं अब आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। आप उसको जो है अल्लाह के वास्ते देना शुरू कर देते हो। तो भाई मेरे, आप मुझको ये बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की इज्जत है। आप उसके जो है पैर पड़ रहे हो, आप उसके आगे गिड़गिड़ा रहे हो कि मुझे अनब्लॉक कर दें, तो ये कहाँ की आपको इज्जत है। अगर आप किसी के पैरों में गिरोगे, अगर आप किसी की इतनी मिन्नतें करोगे, इतनी समझते करोगे, तो ये आपकी कहाँ की इज्जत हो गई है। मैं आपको आपकी इज्जत के बारे में ही तो बता रहा होता हूँ, मैं आपको आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही तो बता रहा होता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, किसी के पीछे भागे चले जा रहे हो, भागे चले जा रहे हो, और वो आपको जो है ब्लॉक करके जो है खुश है। और आप जो उसके उसके ब्लॉक करने से आप परेशान हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप जो है रातों में जो है उसको माइंड में जो है आपके वही घूम रही होती है वो चीज़, मगर आप जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो उसकी तो रूटीन है कि जब उसका दिल करेगा वो आपको ब्लॉक करेगा, जब उसका दिल करेगा वो आपको अनब्लॉक करेगा। आप उसके चक्कर में जो है आप टेंशन में आ रहे हो, आप डिप्रेशन में आ रहे हो, उससे आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, आपकी लाइफ के जितने भी मामलात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। चलो एक दफ़ा अगर सपोज करें कि उसने आपको अनब्लॉक कर दिया, तो आप मेरे को ये बताएं कि आपके अनब्लॉक होने से वापस क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वो रहेगी, आपकी जो इज्जत है वो दोबारा से, आपका जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से वो हो जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसको इतनी मिन्नतें आपने करी हैं, उसके आगे इतना गिड़गिड़ाएं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वैसी ही ख़त्म हो चुकी है। बस आपने क्या करना है, कोई आपको ब्लॉक करता है तो आपने एक दफ़ा कोशिश करनी है, बस बार बार उसके पीछे नहीं भागना, उसकी मिन्नतें नहीं करनी है, उसके पीछे नहीं भागना कि मुझे प्लीज़ 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 मुझको जो है अनब्लॉक करो। इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब होगी, इससे आप अपनी नज़र में जो है नीचे हो जाएंगे। जब आप अपनी नज़र में नीचे हो जाएंगे, जब आप अपनी नज़र में जो आपकी इज्जत नहीं रहेगी, तो सामने वाला क्या आपकी इज्जत करेगा। तो आप बात गौर से सुने कि अगर आपको कोई ब्लॉक करता है और आप उसके पीछे अगर नहीं भागते, तो वो उसके माइंड में आएगा कि यार मैंने इसको ब्लॉक किया था और ये मेरे पीछे नहीं आ रहा, तो वो उसके जहन में घूमती रहेगी ये बात, और वो आपको डेफिनेटली अनब्लॉक करेगा। कुछ टाइम बात करेगा मगर आपको अनब्लॉक करेगा लाजमी। तब आपने उसको जो है, आप उसको बात सुनाएं, उसको आपका हक है कि आप उसको सुनाएं। तो उसके बाद आपने सारी चीज़ें भूल नहीं जानी कि आप दर्द में थे, तकलीफ में थे, आप जो है उसको कितना याद कर रहे थे, आपने ये सारी चीज़ें भुलानी नहीं है। अगर वो फिर से अगर आपको अनब्लॉक कर देना तो आपने परेशान नहीं होना है।
आपने फिर उसके पीछे नहीं भागना है, वरना उसके माइंड में फिर ये चीज़ नहीं घूमेगी कि यार ये फिर मेरे पीछे आएगा। वो अगर आप उसके पीछे जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी, वो हर जगह से फिर आपको ब्लॉक करेगा। अगर आप उसके पीछे नहीं जाएंगे तो उसके माइंड में ये घूमता रहेगा कि मैंने इसको ब्लॉक किया था, ये मेरे पीछे नहीं आ रहा, मुझको कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो वो आपको डेफिनेटली दोबारा से अनब्लॉक करेगा, लाजमी करेगा। तो आपने पहले जैसा नहीं होना है कि आपने सारी चीज़ें भुला दी हैं, आपने सारे जो है दुख दर्द सारे भुला दिए हैं, तो आप पहले जैसे हो गए हो और फिर जो है उसको दोबारा से डिस्टर्ब कर रहे हो। इस चीज़ को गौर से सुनो कि आप दोबारा से उसको डिस्टर्ब करने लग गए हो, आप दोबारा से उसको तंग करना शुरू कर गए हो, आप दोबारा से जो है उसको इरिटेट कर रहे हो, जिसकी वजह से फिर आपको दोबारा से जो है वो आपको ब्लॉक करेगा। फिर आप जो है डिप्रेशन में जाओगे, फिर आपके लाइफ के मामला जितने भी हैं आपके वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप जो है मेंटली जो है आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आप उलझनों में आ जाओगे। तो इस चीज़ को गौर से समझो कि आपने इस तरीके की गलती दोबारा नहीं करनी है। अगर आपको अनब्लॉक कर देता है वो सेकंड पर्सन, तो आपने दोबारा से वैसे नहीं हो जाना है कि आप उसके जो है सारी गलतियां माफ़ करके आप जो है दोबारा से उसके साथ जुड़ भी गए, चलो जुड़े तो जुड़े, आप उसको दोबारा से परेशान करने बैठ गए। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आप अगर ये सारी चीज़ें दोबारा स्टार्ट कर दोगे तो आप इससे आपकी लाइफ ख़राब होगी, इससे आप जो है आपकी तबीयत ख़राब होगी, इससे आप डिप्रेशन में जाएंगे, इससे आप टेंशन में जाएंगे, इससे आपकी ज़िंदगी के मामलात ख़राब हो जाएंगे। आप इस चीज़ को सोचे तो सही कि एक बंदे के ब्लॉक करने से आप कितना टेंशन में आ जाते हो। आप उसको पसंद करते हो मगर अब सामने वाला आपको इज्जत नहीं दे रहा, आपकी उसकी नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप फिर भी उसके पीछे भागे चले जा रहे हो। इससे आप अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हो। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इज्जत देनी है, मगर अब सामने वाला अगर आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आपकी इज्जत नहीं कर रहा, तो आपको भी नहीं चाहिए कि आप उसके पीछे भागते चले जाएं। आप उसके पीछे जो है अपना टाइम भी ख़राब करें, आपके अपने पैसे भी ख़राब करें, आप जो है उसके पीछे जो है और 10 लोगों से जो है मुँहमारी करें, 10 लोगों से जो है उल्टी उल्टी बात करें, क्योंकि आप टेंशन में आए हुए होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने, सही है। और सेकंड चीज़ अब आपने क्या करनी है कि आपके जो रिलेटिव हैं, जो आपके साथ हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपकी फैमिली है, आप उनको टाइम देना शुरू करो। आप उनके साथ जो है अपनी टाइम स्पेंड करना शुरू करो आप उनके साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त आपका भाई मास्टर हफीज़। अल्लाह हाफिज़।